गुड मॉर्निंग क्लास 5। हिंदी की बुक सृष्टि हिंदी पाठ वाला निकाल लीजिए और हिंदी की कॉपी हिंदी की बुक में पाठ 16 खोल लीजिए। पाठ 16 है हमारा पेड़ पौधे हमारे दोस्त। तो इसके पहले वीडियोस में मैंने पेड़ पौधे हमारे दोस्त पढ़ा दिया था। आपको कहा था कि इसे पढ़िएगा। बहुत अच्छी पर्यावरण पेड़ पौधे पे कहानी थी। हमारे पेड़ पौधे हमारे दोस्त होते हैं। तो इस पे ये कहानी मैंने पढ़ाया था आपको बोला था इसे पढ़िएगा। इसके सब अर्थ को मैंने कहा था अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और इसे लर्न कीजिएगा। आज हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। अभ्यास प्रश्न में हमारा मौखिक है। मौखिक में सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर ने पेड़ पौधे किसके लिए बनाए। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। आपने कहानी पढ़ा है, ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे दोस्त होते हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे हमारे लिए बनाए ताकि हमें एक अच्छा जीवन मिल सके। पेड़ पौधे से हमें शुद्ध वायु मिलता है, अच्छा भोजन मिलता है। मनुष्य और पर्यावरण का क्या संबंध है। मनुष्य और पर्यावरण का गहरा संबंध है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पर्यावरण पे ही टिका है। पर्यावरण हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ भोजन, प्राकृतिक वनस्पति और ईंधन देता है, जिससे हमारी जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो मनुष्य और पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है। पेड़ पौधे से हमें क्या लाभ होता है। पेड़ पौधे से हमें क्या लाभ होता है। पेड़ पौधे से हमें बहुत लाभ होता है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध वायु देते हैं, भोजन खाने पीने के लिए, जैसे फल, सब्जी, अनाज, इस तरह से पेड़ पौधे हमें देते हैं। पेड़ पौधे हमें बहुत से फूल पुष्प देते हैं। औषधि, पेड़ पौधे से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। तो पेड़ पौधे से बहुत लाभ होता है। कृष्ण ने वृक्ष के बारे में क्या कहा है। कृष्ण ने वृक्ष के बारे में कहा है कि वृक्ष हमारे धरोहर है, ईश्वर के प्रतीक है। वृक्ष को भगवान की विभूति माना गया है। तो श्री कृष्ण ने वृक्ष को भगवान की विभूति के बारे में बताया है। पर्यावरण विशेषज्ञों का क्या कर्तव्य है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कर्तव्य है कि वह पेड़ पौधे की रक्षा करें, वह पेड़ पौधे का संरक्षण करें, पेड़ पौधे के बारे में लोगों को जागरूक करें। अब आइए लिखित प्रश्न पे। लिखित प्रश्न लिखने के लिए आप अपनी कॉपी निकालिए। कॉपी निकाल लिए, ऊपर पाठ 16 डालेंगे। प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, पेड़ पौधे वर्षा लाने में किस प्रकार सहायक है। तो उत्तर में लिखेंगे, पेड़ पौधे वर्षा लाने में इस प्रकार सहायक है कि पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करता है और जल स्तर को बचाने व वर्षा लाने में भी सहायक है। पेड़ पौधे वर्षा लाने में इस प्रकार सहायक है कि पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण को भी कम करता है और जल स्तर को बचाने व वर्षा लाने में भी सहायक है। प्रश्न नंबर पहला है हमारा। प्रश्न नंबर 2, पेड़ पौधे हमारा भरण पोषण किस प्रकार करते हैं। उत्तर, पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा भरण पोषण करते हैं। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा भरण पोषण करते हैं। प्रश्न नंबर 3, वनों के काटने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। वनों को काटने के कारण सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रश्न नंबर 4, उन वृक्षों के नाम लिखिए जिनको पूजा जाता है। उत्तर, पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, केला, आम जैसे वृक्षों की पूजा की जाती है। वर्तमान पीढ़ी का क्या कर्तव्य है। वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें काटने से बचाएं। तो ये हमारा प्रश्न उत्तर था, जो मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया है। इस तरह से इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा।
इसको लर्न कीजिएगा। चलिए अब बुक पे आइए। हमारा लिखित प्रश्न हो गया। अब क है बहुविकल्पीय प्रश्न। पेड़ पौधे अधिक लगाने से क्या अधिक होता है? वर्षा अधिक होती है। हम सांस द्वारा क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वृक्ष मानव जाति के लिए क्या है? धरोहर है। जीवन में हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए? स्वच्छ पर्यावरण के लिए। तो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न था जो मैंने आपको करवा दिया। अब आइए नीचे भाषा की बात। क है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। धूप, ये शब्द यहाँ लिखिए। अधिक, कम, संभव, असंभव, छाया, धूप, संतुलित, असंतुलित, संरक्षण, विघटन, उत्सर्जन, विसर्जन। ये क है। अब आइए ख पे। पाठ में आए संज्ञा शब्द और उनके भेद चुनकर लिखो। तो संज्ञा शब्द जो पाठ में आए हैं उसको अपने से, होमवर्क है आपका HW है। आप बुक इस कहानी पढ़े हैं तो आपको पता है इसमें कौन कौन सा संज्ञा शब्द है, उन्हें छांट कर यहाँ पे आपको लिखना है। इस पेज पलटिए। अब है कला कौशल। कला कौशल में पहला है इस कविता का समूह गाना प्रार्थना सभा में करें। ये जो एक कविता लिखा है कला कौशल में, इस कविता को आप लर्न करेंगे और अपने प्रार्थना, जब स्कूल खुलेगा आपकी प्रेयर होगी, प्रार्थना होगी, तो आपको यहाँ पे ये पोयम बोलना होगा। कौन सा पोयम है? पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, हरी भरी यह धरा बनाएं, साफ हवा पानी को रखकर जीवन में खुशहाली लाएं। हमें वृक्ष लगाना चाहिए, हमें अपनी धरती धरा को हरा भरा बनाना चाहिए जिससे हमें हवा और पानी शुद्ध मिले और जीवन में खुशहाली आए। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, पक्षी इन पर करे बसेरा, चहके महके वे शान सवेरा, इन सबका परिवार बनाएं, इनको अपना मित्र बनाओ, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो उससे हमें फल भी मिलेगा, उस पर पक्षी बैठेगी, चहकेगा, सुबह शाम कोयल गाना गाएगी, इन्हें अपना परिवार बनाएं। इतना ये मानव को देते, इतना ये मानव को देते, बदले में वो कुछ कभी नहीं न लेते, बुरी नज़र से इन्हें बचाओ, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं। हमें पेड़ पौधे को लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते हैं। इन्हें हमें बुरी लोगों से, बुरी नज़र से बचाना, इन्हें पेड़ पौधे को कटने से बचाना है। तो बहुत प्यारी सी पोयम है, इसे आप लर्न कीजिएगा और स्कूल जब खुलेगा तब उसकी अपनी प्रार्थना सभा में इसे बोलना है। दूसरा, आप अपने पास पड़ोस के पेड़ों की 10-12 पत्तियां को सुखाकर एक एल्बम बनाइए और उसके नीचे तर्क संगत जानकारी भी लिखिए। यह आपका होमवर्क है। अपने हर जन्मदिन पर बड़ों की मदद से एक पौधा लगाएं और उसका ध्यान रखें। इन महोत्सव से आप क्या समझते हैं? कक्षा में चर्चा करें। चित्र देखकर इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखें। तो चित्र को देखकर इसके बारे में पंक्तियाँ लिखनी है। तो ये हमारा अभ्यास था पाठ 16 का, जो आज मैंने आपको करवा दिया, प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखवा दिया है। तो इसे आप कीजिएगा। इसमें जो पीछे कविता लिखा है आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, उसे लर्न कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।